झारखंड से खबर आपको दिखाते हैं। यहां पर तमाम कयासों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे विधायक दल की बैठक में नजर आए, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर तब सामने आई जब विधायक दल की बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आई। अब इससे यह कयास लगाए जाने लगे कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। बीजेपी ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहां तक कि हेमंत के गुमशुदा के पोस्टर शेयर किए हैं और इस पर इनाम तक की घोषणा कर दी है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हेमंत सोरेन उनके बारे में कहा कि वो आखिर कब तक भागेंगे। ऐसे लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? हेमंत सोरेन भागे भागे फिर रहे हैं, ईडी पीछे पीछे भगा रही है, लेकिन कब तक भागेंगे? ईडी के सामने जाना तो पड़ेगा ही। जाएं, जाके अपना एक्सप्लेनेशन दें। इन सब के कर्म आ रहे हैं सामने और कुछ नहीं है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ है। राजू से समझते हैं ताजा घटनाक्रम क्या कहता है, किस ओर इशारा करता है। राजू, हेमंत सोरेन की झलक तो नजर आ गई, लेकिन उनकी पत्नी का उनके साथ रहना, गिरफ्तारी की तलवार लटकना क्या संकेत देता है? समझना चाहेंगे क्या होने वाला है झारखंड की राजनीति में। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार ईडी के सवालों से बचते आए और लगभग 48 घंटे के बाद वो मुखातिब हुए हैं, सामने आए हैं, और कल के तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कल एक बार फिर से ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार जो राजनीतिक हलकों में जो गर्मजोशी दिख रही है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आशंका अभी उन्हें लग रही है कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो तो झारखंड में आगे की राजनीति क्या होगी, इसे लेकर वो लगातार बसते आए हैं। अभी विधायक दल की तमाम विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग के बाद आगे तय होगा कि अगर ईडी पूछताछ में शामिल होते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है तो झारखंड को कौन संभालेगा, जो सीएम के पद पर कौन होगा, तमाम उसी को लेकर तमाम रस्साकसी झारखंड में चल रहा है। लेकिन कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 10 समन भेजे जा चुके थे हेमंत सोरेन को। उसके बाद उन्हें 29 से लेकर 31 जनवरी तक ईडी के सामने पेश होना था, और जब ईडी को पता चला कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है तो वो कल उनके आवास पर पहुंची थी। लगभग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ईडी उनके घर पर पहुंची। वहां पर लोगों से पूछताछ की, हेमंत सोरेन के ड्राइवर से पूछ की, और उसके बाद पूछताछ के बाद से ही हेमंत सोरेन लगातार गायब चल रहे थे और इसलिए उनके घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और लगभग पैसे 36 लाख बरामद किए गए। एक BMW का गाड़ी बरामद हुई है। तो तमाम चीज़ें बरामद हुई है। उसी के आधार पर हो सकता है कि कल की जब पूछताछ होगी और उसके बाद देखना होगा कि ईडी का क्या रुख होता है। क्या ईडी पूछताछ के बाद एक बार फिर से उन्हें समय देती है आगे की पूछताछ के लिए, या फिर डिटेल्ड पूछताछ के लिए उन्हें इंट्रोगेट करती है, हिरासत में लेके ज़रूरत होगी। तमाम चीज़ों को देखना होगा और इसी आशंका को देखते हुए हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लगातार गायब चल रहे थे। जिसके बाद राजनीतिक हलकों में दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरोप प्रत्यारोप लगातार रहे। एक और भारतीय जनता पार्टी भगोड़ा कहने लगी थी, पोस्टर निकाले, इनाम की घोषणा की कि जो भी हेमंत सोरेन के बारे में बताएगा उनके खिलाफ उसको 11,000 का इनाम दिया जाएगा। तमाम चीज़ें सुबह से राजनीतिक हलकों में चल रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन पेश हुए और उसके बाद वो सामने आए। और अब देखना होगा कि जो विधायक दल की मीटिंग बुलाई है उनमें किन किन मुद्दों को रखा जाता है। जैसे वो चीज़ें सामने आएगी और उसके बाद कल जब उनसे दोबारा पूछताछ होगी इस जमीन घोटाले मामले में तो ईडी का क्या रुख होता है, उसके बाद तमाम तस्वीरें साफ हो पाएगी झारखंड की राजनीति के लिए। बिल्कुल राजू, जैसा आप कह रहे हैं कि ईडी की पूछताछ पर काफी चीजें निर्भर कर रही है और ऐसा लग रहा है कि 24 घंटों में झारखंड की राजनीति में क्या होता है, किस करवट बैठती है, ये साफ हो जाएगा। धन्यवाद करेंगे आपका इस ताजा जानकारी